इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी नीचे दिए गए जो दो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। सबसे पहला रैशनल नंबर क्या है, 7/4। तो इसे हम नंबर लाइन में ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये रैशनल नंबर पॉजिटिव ही आपको दिख रहा है, 7/4 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो के लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, तो उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ एरो डाल लेते हैं क्योंकि नंबर लाइन है, दोनों तरफ बढ़ते हैं। अब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड की ओर और इक्वल डिस्टेंस पर हम फ्रैक्शंस को बैठाते जाएंगे। ज़ीरो के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 जो कि 1 होगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 जो कि 2 होगा। ठीक है, तो इतने सारे फ्रैक्शंस तो हमने बना लिए। तो इसमें से 7/4 कहाँ है, ये रहा, तो उस पर सर्कल कर लीजिए। इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, आंसर आपका ख़त्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें इस बार -5/6 ड्रॉ करना है जो कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों तरफ एरो देंगे और इस बार ज़ीरो को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो के लेफ़्ट साइड को दिखाएंगे। क्यों? -5/6 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से लिखिए, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6। मैं थोड़ा और 2-3 नंबर मैंने लिख लिए हैं। यहाँ पर -6/6 होगा -1 और या इस नंबर लाइन पर -5/6 ये रहा, तो सर्कल कर लीजिए, आपका आंसर ख़त्म है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 को ऑन द नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो उसी तरीके से आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। तो यहाँ पर नंबर लाइन सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, दोनों तरफ एरो दे दीजिए और सभी जो भी आपको दिख रहे हैं सभी रैशनल नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर ज़ीरो डालिए, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये रहा -11/11। आप इससे और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें -2/11, -5/11 एंड -9/11 को ही रिप्रेजेंट करना है। तो -11/11 क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पर -2/11 कहाँ है, ये देखिए, इसे सर्कल कर लीजिए। फिर -5/11 को सर्कल कीजिए, फिर -9/11 को सर्कल कीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे 5 रैशनल नंबर बताइए जो 2 से छोटे हैं। तो 2 से छोटे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, क्योंकि सभी नेगेटिव नंबर्स भी 2 से सभी नेगेटिव नंबर तो 2 से छोटे होंगे ही और वो रैशनल नंबर भी होते हैं। तो आप डायरेक्ट नेगेटिव नंबर को ही सिर्फ लिख लीजिए, और अगर आप ज़ीरो लिखना चाहते हैं तो ज़ीरो भी लिख लीजिए, क्योंकि ज़ीरो 2 से छोटा है। तो एक रैशनल नंबर मिल गया, -1, -2, -3, -4। तो 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए जो कि 2 से छोटे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। जब आप 10 रैशनल नंबर लिखोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप -2/5 और 1/2 को ना लिखें। क्यों? क्योंकि बिटवीन की बात की गई है। जब बिटवीन की बात होती है तो जो 2 रैशनल नंबर आपको दिए गए हैं उन्हें आप नहीं काउंट कर सकते, उनके बीच के रैशनल नंबर्स को काउंट करना है। और नेक्स्ट, जब आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं किसी भी परफेक्ट रैशनल नंबर के बीच में, तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिएगा। जैसे 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, 10 ना लेकर आप 20 लीजिए या 30 लीजिए। थोड़ा सा बड़ा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर लेंगे उतने गैप्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं डिनोमिनेटर क्या लूँगा? 20 लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 10 आ गया। अब 10 का मल्टीपल कीजिए। 10 को आप मल्टीपल करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिनोमिनेटर को इक्वल भी कर सकते हैं और दोनों रैशनल नंबर के गैप्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो -2/5 का डिनोमिनेटर मुझे 20 करना है। तो 20 करने के लिए 5 से मुझे 4 इंटू करना होगा, और जो कि मैं डिनोमिनेटर से 4 इंटू कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर से भी 4 इंटू करना होगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन बनता है, यानी रैशनल नंबर बनता है -8/20, और दूसरी तरफ में 1/2 है। इसका भी डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है? 20 करना है। तो 20 करने के लिए 2 से हमें 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर से भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो रैशनल नंबर बनता है 10/20। तो यानी -8/20 और 10/20 के बीच में आप कोई भी 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से -8/20 और 10/20 को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 0/20, 1/20 और एक लिखना है, तो आप यहाँ पर 2/20 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप रैशनल नंबर को लिख रहे हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा, और यहाँ पर भी 2 1 जा 2 10 जा। तो अब हम दोबारा रैशनल नंबर को लिख लेते हैं एज सिंपलेस्ट फॉर्म। -7/20, -3/10, -1/4, -1/5, -3/20, -1/10, -1/20, 0/20 को आप 0 भी लिख सकते हैं, है ना, 1/20 और 1/10। तो ये रहे 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। यानी 2/3 और 4/5 भी जो रैशनल नंबर है उनके बीच में 5 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो डिनोमिनेटर जानने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए मीन्स इसका मल्टीपल लिख लीजिए। जैसे 15 का मल्टीपल क्या आता है? 15, 30, 45, 60, 75। तो आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, आप डिनोमिनेटर को 60 ला दीजिए। यानी 2/3 जो है उसका डिनोमिनेटर 60 ला दीजिए, 4/5 जो है उनका डिनोमिनेटर भी 60 ला दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। 3 20 तो आपको ऊपर भी 20 इंटू करना है, यानी 40/60 बन गया ये। और दूसरा जो फ्रैक्शन है, जो दूसरा जो रैशनल नंबर है 4/5,
उससे आप 12/12 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48/60 बनता है। देखा आपने, डिनोमिनेटर इतना बड़ा लेने के बावजूद भी 40 और 48 के बीच में थोड़े से ही रैशनल नंबर के गैप बने, तो यानी आप 60 से कम नहीं ले सकते थे। कम लेने से क्या होता, गैप कम होते और रैशनल नंबर आपको 5 रैशनल नंबर आपको नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए थोड़ा सा रैशनल नंबर बढ़ा के लिखना पड़ता है, और इसे आपको लिखना नहीं होगा, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखा था इसे आपको मन मन में सोचना है और एक बड़ा सा डिनोमिनेटर लेना है। तो 40/60 और दूसरी तरफ 48/60 हो गया। तो आप रैशनल नंबर में 41/60 लिख सकते हैं, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 जा 6 0, 3 7 जा 3 10 जा 22, 30, 2 11 जा 2 15 जा 5 9 जा एंड 5 12 जा 3 3 जा 3 4 जा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शन क्या बनता है, 41/60, 7/10, 43/60, 11/15 एंड 3/4। तो ये बन गए 5 रैशनल नंबर जो कि 2/3 और 4/5 के बीच में आते हैं। इस बार सेकेंड क्वेश्चन में -3/2 एंड 5/3 दिया गया है। तो आप डिनोमिनेटर नॉमिनल पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो इसमें ऐसे ही गैप बन जाते हैं। बस आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सेम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 और 3 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप 6 ले सकते हैं। तो -3/2 इंटू 3/3 कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा -9/6। 5/3 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ जाता है 10/6। इनके बीच में कई सारे रैशनल नंबर है, आप कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि -8/6, -6/6, -2/6, 0, -1/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 रैशनल नंबर निकल गए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं -4/3, -1, -1/3, 0 एंड 1/6। तो 5 रैशनल नंबर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/4 है और 1/2 है। तो आप डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं, आप 24 ले सकते हैं। तो 1/4 का डिनोमिनेटर अगर आपको 24 करना है तो आपको इस रैशनल नंबर के साथ 6/6 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो बन जाता है 6/24। और 1/2 के साथ 12/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है 12/24। इसके बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 7/24 हो गया, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। आंसर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं 7/24, 1/3, 3/8, 5/12 एंड 11/24। ये 5 रैशनल नंबर हैं जो 1/4 एंड 1/2 के बीच में आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच गया है जो कि रिलेटेड है, यानी जो क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है उन्हीं के समान है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को ट्राई कीजिए। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।